नमो नमः सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नई सुर नर मुनि जन साधुआ संतो सर्वसदी नहीं सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल भंजना निर्लेपम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मोनिका। कहाँ से हो आप? दिल्ली से। मोनिका जी, आप बताएं, आज आपके सामने जो दहेज मुक्त विवाह आपने देखा, आपके परिवार में ही किसी का हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी अच्छा लगा हमें, हम पहली बार आए, हमने पहली बार देखा। आज से पहले कभी आपने ऐसा दहेज मुक्त विवाह बेहद सादगीपूर्ण जो हो रहा है 17 मिनट में, कभी देखा? जी नहीं। पहली बार देखकर कैसा लग रहा है? अच्छा लगा हमें, अच्छा लगा। क्या आप दहेज मुक्त विवाह के साथ है? जी। और क्या बताना चाहेंगे आप संत रामपाल जी के बारे में? जी जो मैंने सुना अभी तो मुझे अच्छा लगा। जैसे मेरी नंद है, यहाँ आश्रम आती थी, मुझे बताती थी कि आप भी नाम दीक्षा लो, बहुत अच्छे हैं, मतलब ब्याह शादी सब कराते हैं, कोई दहेज नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब चलो अच्छे, हम पहली बार आए, वो अच्छा लगा के। कैसा लगा आपको ये देखकर कि जिस दहेज को आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया, संत रामपाल जी ने खत्म कर दिया है? कैसा लगा आपको दहेज मुक्त शादी देखकर? जी हमें अच्छा लगा। आश्रम में आकर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा आश्रम में आके। यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा लगा? सब अच्छा है, ठीक लगा। दोबारा आना चाहेंगे आप? जी आएंगे दोबारा। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम उनका दिल्ली। इस वक्त हम आश्रम के उस स्थान पर मौजूद हैं जहां पर दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, जैसा कि आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में महासमागम का आयोजन किया गया था। इस समागम में दहेज मुक्त विवाह भी रखे गए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बेहद ही सादगी पूर्ण यहाँ पर विवाह जोड़े यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो दर्शकों और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि आप जानते हैं शादियों का सीजन चल रहा है, तो आज हम आपके लिए एक ऐसी शादी लेकर आए हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक ऐसी शादी जो ना कभी आपने स्वप्न में भी देखी होगी। जी हाँ दर्शकों, अक्सर आपने देखा होगा जब भी शादियां होती हैं तो हर इंसान या जो जोड़े होते हैं वो अपना हॉल बुक करते हैं, बैंकेट हॉल बुक करते हैं, लड़की फुल रेडी होकर आती है, लड़का सेहरा बांधकर और घोड़ी पर सवार होकर आता है। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसा विवाह लेकर आए हैं जहां पर बिना दहेज के शादी हो रही है। आप लड़की को देख सकते हैं, जोड़ों को देख सकते हैं, बेहद सादगीपूर्ण यहाँ पर विवाह संपन्न किया गया है। मात्र 17 मिनट में इनका कहना है भगवान को साक्षी मानकर इनका विवाह संपन्न किया जाता है। तो हमारे साथ कुछ जोड़े मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और आपको इनका अनुभव बताते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सतीश दास। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली कापासड़ा से हूँ। सर, जैसा कि सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका आज दहेज मुक्त विवाह जो हुआ है वो आपने क्यों किया है? आप नॉर्मल शादी भी कर सकते थे जैसे और लोग करते हैं, आपने दहेज मुक्त विवाह ही क्यों सिलेक्ट किया? मैं दहेज मुक्त विवाह इसलिए अच्छा लगा कि इसमें कोई आडंबर नहीं है, परमात्मा की दया से, गुरु जी की दया से। इसमें ना कोई वो भेदभाव, जाति भेदभाव ना, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि लड़की को दहेज मुक्त विवाह, जिससे कि हमें एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है परमात्मा की दया से कि दहेज मुक्त विवाह हो रहा है हमारा सिंपल सानिध्य में परमात्मा की दया से, जिससे हमारे बहुत अच्छा हो रहा है। सर, आपका क्या प्रोफेशन है? मैं कैटरिंग में एज अ कैप्टन में हूँ, टीम लीडर रहता हूँ। कैटरिंग का काम है, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें मैं कैप्टन में जाता हूँ। सर, आप खुद टीम लीडर रह चुके हैं, अभी आप हो करेंटली कैटरिंग में, आप टीम लीडर रह चुके हैं, तो आप खुद की कैटरिंग कर सकते थे, करवा सकते थे बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? आपने इतना सिंपल शादी क्यों किया आपने? सिंपल, मेरे को ये चीजें सब पसंद नहीं थी। गुरुजी तो हमारे कहते हैं परमात्मा की ये सब चीजें आडंबर है, इनमें कुछ नहीं रखा। तो मैं परमात्मा की दया से सिंपल शादी मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। मैं देखता था परमात्मा की दया से, परमात्मा ने जो अपनी शरण में लाया, शुरू से सोचता था कि मेरी सिंपल हो। आज परमात्मा ने अपनी शरण में लेकर के मेरे ऊपर बहुत अच्छी दया करी है कि मैं बहुत अच्छी 17 मिनट की रामायणी परमात्मा की दया से, परमात्मा का आशीर्वाद हमारे साथ है, बहुत अच्छे से हमारी रामायणी हुई है। क्या आपने लड़की वालों से बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने बिल्कुल एक कपड़े में लेके जाएंगे, गुरुजी ने बिल्कुल नहीं बोला 1 रुपये का कोई लेना देना नहीं करना हमें। धन्यवाद। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? प्रीति दासी। कहाँ से आप? उत्तराखंड से।
मैम सबसे पहले तो आप ये बताएं, देखिए जब भी लड़की की शादी होती है तो उसका सपना होता है कि मैं अपनी शादी में लहंगा पहनूंगी, मेकअप करवाऊंगी, हेयर स्टाइल बनवाऊंगी, शादी करवाऊंगी, नेल आर्ट करवाऊंगी, लेकिन आप बिल्कुल सिंपल दिख रहे हैं जिसमें आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, क्या राज है, हमारे दर्शकों को बताएं। ये सिर्फ गुरु जी के ज्ञान का कारण है कि जिससे हम सिंपल शादी कर रहे हैं, और ना ही इसमें क्या कहते हैं कोई मेकअप का खर्चा है, ना कोई कपड़े का खर्चा है, ना कोई दहेज का खर्चा है। इसलिए हमें जो गुरु का ज्ञान मिला है वो हमें बहुत मतलब ज्ञान से संबंधित है। और लोगों की आज की जो पीढ़ियां हैं, नौजवानों हैं, वो सोचते हैं कि हमारे घर पे बारात आए, बैंड बाजे हों, घोड़ा गाड़ी हो, मगर हमने सिर्फ सिंपल शादी की। उसमें खर्चे बहुत होते हैं, जिससे कि माँ बाप के पास इतना दहेज मतलब लोन हो जाता है कि जैसे वो खर्चा भी नहीं उतार पाते हैं, और बेटी परेशान हो जाती है दहेज वाली शादी करने से। और इसमें सिंपल इसलिए हमने शादी की, इसमें ना कोई दहेज है और ना ही किसी का लेन देन का है। जी मैम आप बताएं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं दहेज एक ऐसी प्रथा है, दहेज एक ऐसी कुरीति है जिसके अंतर्गत बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है। अक्सर परिवारों में क्या होता है, अगर बेटी पैदा हो जाती है तो पिता जिस दिन बेटी पैदा होती है उसी दिन से उसका दहेज इकट्ठा करने लग जाता है, पिता के सर पर एक टेंशन सवार हो जाती है। तो जब आपके पिताजी को ये पता चला कि आपकी दहेज मुक्त शादी हो सकती है, उन पे क्या बीती, उनका क्या अनुभव रहा, हमें बताएं। और आपका क्या अनुभव रहा कि आपकी दहेज मुक्त शादी होगी। दहेज मुक्त शादी से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में यही चाहा था कि मुझे भी ना मतलब हम लोग आजकल टीवी में, मोबाइल में, मतलब समाचार में और रील में काफ़ी चीज़ें देखते हैं जिसमें ऐसे होता है कि काफ़ी दहेज के साथ शादी होती है, और शादी होने के बाद लड़की तब भी परेशान रहती है। मगर इससे हमें ये हमारे गुरु जी के ज्ञान से है कि इसमें ना दहेज देना है ना दहेज लेना, और इससे भी उनका जोड़ा परिवार मतलब बहुत खुश रहता है। और जो मेरे पिता हैं, जिस तब सुना मेरे पिता ने कि हाँ हमारी दहेज मुक्त होगी, तो मेरे पापा बहुत खुश हुए। जैसे कि कहा कि नहीं तो लड़कियों के लिए माता पिता बहुत दहेज इकट्ठा करते हैं, उसमें काफी कर्जा हो जाता है, और कर्जा उतारने के लिए माता पिता को लोन भी लेना पड़ जाता है, वो उतार भी नहीं पाते उस कर्जा को। इसलिए बहुत ये वाली रामायण सुन के बहुत बहुत खुश हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। दर्शकों यहाँ पर एक और जोड़े हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार मैम। सस्ता है। क्या नाम है आपका। दीपशिखा। कहाँ से आप। चित्रकूट। मैम आज आपकी शादी हुई है, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी जैसे कि हर लड़की का सपना होता है कि जब उसकी शादी होती है तो वो तैयार अच्छे से होके आए, रेडी होके आए, नेल आर्ट करवाए, मेहंदी लगवाए एंड यू नो हैवी ज्वेलरी वियर करे। आपने इतना सिंपल से आप बन के आए हैं जिसमें आप सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर जितने भी जोड़े बैठे हैं सभी बहनें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है, आपने सिंपल शादी क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि लड़कियों का तो ये सबसे बड़ा दिन होता है। बहन जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वो हमें जो ज्ञान देते हैं, मोक्ष का रास्ता बताते हैं, और ये जो समाज के लोग अपनाते हैं, ये सब देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सुकून किसी को नहीं मिलता सजने संवरने में। और ये मेहंदी शादियों में कितना खर्चा होता है, माँ बाप को भी टेंशन रहती है लड़कियों की, और दहेज देने के बाद भी लड़कियां मारी जाती हैं। इससे अच्छा हम लोग दहेज मुक्त विवाह और साधारण विवाह करते हैं, ससुराल में जाते हैं वहाँ खुश भी रहते हैं, इसकी फुल गारंटी रहती है। मैम आप ये बताओ कि क्या आपका मन नहीं था कि जब मेरी शादी हो तो मैं भी स्टेज पे डांस करके जाऊं एंड मैं वरमाला वगैरह करूं और हम पंडित के सामने बैठकर हमारे फेरे हो, क्या आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा था? क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर केवल 17 मिनट में आपकी शादी हुई है, क्यों, कैसे, मतलब। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, पर जब से मैंने नाम दीक्षा लिया, गुरुजी का सत्संग सुना, तब से ये सब विचार मेरे मन से चले गए हैं, और मुझे आज बहुत खुशी है, मेरी मैडी हो गई है और मैं इस विवाह से बहुत खुश हूँ। जैसे आज आपकी दहेज मुक्त शादी हुई है तो कैसा फील हो रहा है आपको जब आपने ये सुना कि मेरी दहेज मुक्त शादी होगी? सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की हुई है कि मेरे माँ बाप को इससे आजादी मिली है, वही बहुत खुश है, क्योंकि दहेज उनको देना नहीं पड़ेगा और ना उनको मेरे लिए कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे बहुत खुशी मिली इस चीज से। धन्यवाद जी। वो तो आपके चेहरे की खुशी देखकर दिख ही रहा है, आप कितने अंदर से खुश हैं। नमस्कार सर। सच है। क्या नाम है आपका? मोहित त्रिपाठी। कहाँ से आप? जिला चित्रकूट से हूँ। सर क्या प्रोफेशन है आपका? मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। रियल एस्टेट का काम करता रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो सर आप तो भारी मात्रा में दहेज मांग सकते थे, आपने क्यों नहीं मांगा? हूँ। जी बिल्कुल, मैं चाहता तो काफी दहेज ले सकता था, जिस पोजीशन में हूँ आज जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम संत रामपाल जी के महाराज जी के शिष्य हैं और उन्होंने से नाम दीक्षा ली है, तो हमें ये सब शोभा नहीं देता है कि हमें किसी लड़की पक्ष से पैसे मांगना। ये अपने आप में बहुत ही नीची बात है, क्योंकि हम किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं। जब हम अपने आप में सक्षम है तो हमें किसी से हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। सर मेरा मेन क्वेश्चन आपसे ये है कि दहेज जैसे कुरीति को आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया है। इनफैक्ट सरकार ने भी कोशिश की लेकिन उनके बस की भी बात नहीं रही। लेकिन आप, ऐसा मैंने पहली बार देखा कि दहेज मुक्त विवाह जो हो रहा है ये संभव कैसे हुआ? संत रामपाल जी ऐसा क्या ज्ञान देते हैं, ऐसा क्या समझाते हैं वो कि उनके हर अनुयायी दहेज मुक्त शादी प्रेफर करते हैं?
आजकल का जो यूथ है वो फुली एजुकेटेड है, वो हर बात को, हर सिस्टम को समझ रहा है। वो हर ग्रंथ और महाभारत, जो गीता है और जो कवि, लेकिन सर आजकल एजुकेटेड भी फॉर्च्यूनर मांगते हैं। उनके ऊपर प्रेशर है और वो समाज को यदि देख के चलेंगे तो वो कभी गीता और ग्रंथ को कभी नहीं समझ पाएंगे। उनको पहले अपने आप में फ्री होना पड़ेगा कि हमें दूसरों की नहीं सुनना है, हमें जो लिखित है, जो हमें ग्रंथ में दिखाया गया है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो साक्ष्य प्रमाणित है, हमें उस आधार पर यदि चलना है तो हमें बिल्कुल मानना चाहिए और ये सत्य है। और हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज है, वो उंगली रख रख के अपने ग्रंथों में बताते हैं कि दहेज लेना या ऐसे भी जो समाज में कुरीतियां चल रही हैं उनसे मुक्त होना चाहिए। तो दर्शकों, यहाँ पर और जोड़े हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनके भी विचार जानते हैं। नमस्कार जी, साहिब क्या नाम है आपका? मनोज, कहाँ से हो आप? राजस्थान से। सर आप हमें बताएं कि आज आपका दहेज मुक्त शादी हुई है, कैसा लगा? बिना दहेज के मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे शादी करके, और आगे भी देखा, आगे ऐसा भी होना चाहिए कि कोई भी दहेज वेज सब खत्म हो जाए। बहुत अच्छा लगा, बिना दहेज के शादी हुई। क्या काम करते हैं आप? मैं सुनार हूँ, सोने चांदी का काम करता हूँ। आप सोने चांदी का काम करते हैं, सुना रहे हैं आप तो भारी दहेज ले सकते थे, आपने क्यों नहीं दहेज लिया? दहेज लेना देना गलत है बहुत, और बिना दहेज के शादी होना बहुत अच्छी बात है। गरीबों में भी शादी हो जाती है, कोई भी मतलब ऐसे भेदभाव नहीं होता है, अच्छी बात है बहुत। आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई कि आपको दहेज मुक्त शादी करनी चाहिए? मैं ऐसे जो रामपाल जी महाराज जी के ये थोड़ा सत्संग में गया था, तो थोड़ा अंदर ऐसे फील हुआ और फिर सुना बहुत कुछ, तो अंदर ऐसे बहुत अच्छा लगा। सर अभी तो आपने दहेज नहीं लिया है, क्या पता आप शादी के बाद लड़की को प्रताड़ित करें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी है ना, कोई भी दहेज मुक्त हो जाए, बस दहेज से शादी कभी मत करना, बिना दहेज के करो। यहाँ रामपाल जी की शरण में आइए महाराज के। धन्यवाद। नमस्कार मैम, साहिब, क्या नाम है आपका? संजना दासी, कहाँ से आप? नेपाल से। मैम आज आपकी दहेज मुक्त शादी हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। ये शादी आपकी सहमति से हुई है? हाँ जी। किसी ने दबाव तो नहीं डाला? नहीं, किसी ने नहीं दबा रहा। क्या लड़के वालों ने बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की आपसे? नहीं, नहीं मांगे दहेज। तो धन्यवाद जी। साहिब, नमस्कार सर, नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रोहित, कहाँ से आप? उत्तराखंड काशीपुर से। सर जैसे कि आप उत्तराखंड से हैं, ठीक है, आपने बताया अभी आपकी जो दहेज मुक्त शादी हुई है, ये आपने दहेज मुक्त ही क्यों करी? आप नॉर्मल शादी भी कर सकते हैं जैसे हमारे समाज में होती आ रही है। हमारे गुरुजी कहते हैं ना दहेज लेना है ना देना है, सिंपल शादी करनी है। लेकिन क्यों? गुरुजी, क्योंकि ये दहेज लेना ना गरीबों को बहुत, क्योंकि अमीर तो कर देता है शादी अपनी लड़की की, पर गरीब रह जाता है। गरीब देखता है कहाँ से इतना पैसा लाए, इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं सिंपल शादी करनी है, बिना दहेज के शादी करनी है। सर जैसे कि हम आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि बिना दहेज की लड़की की इज्जत नहीं होती है। दहेज ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से लड़की की इज्जत की जाती है ससुराल में। तो आप तो दहेज दे नहीं रहे हैं, क्या आप भी इज्जत नहीं करेंगे? बिल्कुल, गुरुजी ने कहा कि बेटी को अपना सम्मान मानना चाहिए, और इज्जत करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल इज्जत करनी है बेटी की, ना दहेज लेना ना देना है, हमारे गुरुजी कहते हैं। धन्यवाद। अच्छा है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? मैम सबसे पहले तो आप ये बताएं, ये शादी आपकी सहमति से हो रही है? किसी भी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं? आप बताएं कि आपकी दहेज मुक्त शादी हुई, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या लड़के वालों ने बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की? नहीं। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जितने भी संत रामपाल जी के शिष्य हैं वो दहेज मुक्त विवाह ही सिलेक्ट करते हैं, दहेज मुक्त विवाह करना ही पसंद करते हैं। जो काम सरकार नहीं कर पाई वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। इससे हमें ये स्पष्ट होता है समाज में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। अब परिवर्तन का समय आ चुका है। जिस दहेज को, जो कुरीति हमारे समाज में सदियों से चलती आ रही थी, जिसे रोकना संभव था, संत रामपाल जी महाराज जी ने संभव कर दिया है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं एक और जोड़ा हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और उनका अनुभव जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? भावना दासी, कहाँ से आप? दिल्ली से। भावना जी, आप बताएं, जैसे कि आज आपकी दहेज मुक्त शादी हुई है, आपकी सहमति से हुई है? हाँ जी, कैसा लगा आपको दहेज मुक्त शादी करके? बहुत अच्छा लगा। एक बात बताएं, क्या लड़के वालों ने बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की? नहीं की। धन्यवाद जी। थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मंजीर, कहाँ से आप? नजफगढ़।
सर क्या प्रोफेशन है आपका? मैं खुद का बिजनेस है मेरा, एसी टेक्निकल। खुद का बिजनेस है आपका एसी वगैरह का, तो आप तो सर भारी संख्या में दहेज मांग सकते थे, आपने क्यों नहीं मांगा? नहीं, हमारे गुरुजी के ज्ञान से हमें कोई इच्छा नहीं हुई ऐसी दहेज की, ना हमारी पहले भी इच्छा थी कि किसी से दहेज ले। सामने वाला अपनी लड़की दे रहा है तो वो सब कुछ दे रहा है। वैसे हमारे परमात्मा बताते हैं कि मतलब यही है जो मतलब किसी का ऋण नहीं चढ़ता, ऐसे जो हमारे परमात्मा ने भक्ति बता रखी है उसके आधार से हम खुश हैं ऐसी शादी करके। सर जैसे आपने बताया कि जिसने अपनी बेटी दे दी उससे बड़ा कोई दहेज नहीं है, ये बहुत बड़ी बात बोली आपने, लेकिन फिर भी शादी करने से पहले आपके मन में ये नहीं आया कि मुझे मर्सिडीज मांग लेनी चाहिए थी, फॉर्च्यूनर मांग लेनी चाहिए थी, या थोड़ा सा दहेज मांग लेना चाहिए था? ने परमात्मा हमारी भक्ति बताते हैं, उससे भक्ति करते हैं ना तो मर्यादा में रह के ये सब कुछ तो वैसे ही मिल जाता है। हमने वैसे भी दहेज मांगना बेकार बात है। ये कोई गरीब आदमी कहाँ से दहेज देगा? कोई तो दे देता, कोई नहीं दे पाता, पर वैसे भी परमात्मा बताते हैं ये बेकार चीज है, दहेज नहीं मांगते। सर आजकल हम देखते हैं जब भी शादी होती है लड़के का बड़ा शौक होता है कि वो घोड़ी पर चढ़कर आए, हल्दी की रस्म करे, मेहंदी की रस्म हो और आकर वरमाला करे, पंडित के साथ बैठ के मतलब फेरे करे अपनी वाइफ के साथ। आपने बिल्कुल बेहद सादगीपूर्ण यहाँ पर शादी करी है 17 मिनट में, क्यों करी है? इसके पीछे क्या कारण है? ये परमात्मा बता रहे हैं, वो आप बता रहे हो कि घोड़ी चढ़े, भाई सबका वो होता है थोड़ा बहुत तो, पर परमात्मा बता रहे हैं। आपके ऐसे कोई शौक नहीं थे? नहीं, मेरा कोई ऐसा शौक नहीं था। परमात्मा ने जब से भक्ति बताई है जब से तो कोई शौक नहीं था। पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। अभी जो रेमेडी हुई है संत रामपाल जी ने ऐसा क्या ज्ञान दिया जो आपके शौक ही बदल गए? परमात्मा ने शक्त भक्ति बताई है ना, सारे ग्रंथ को मतलब शास्त्र अनुकूल साधना बताई है, उसको करने उसको समझने के बाद में कुछ इच्छा नहीं रहती फिर उसकी। क्या ये सब व्यर्थ है? हाँ, बाकी जो ये बता रहे हो आप घोड़ी चढ़ना, ये तो व्यर्थ है। जब परमात्मा भी रेमेडी चली थी 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान था उसमें, ऐसे ही थोड़ी था, आपने भी सुना था। तो सर आप बताएं, जैसे कि हमने देखा है लड़की की इज्जत ससुराल में उसके दहेज की वजह से होती है, कितना दहेज लड़की लाई है उसके हिसाब से उसकी इज्जत की जाती है। तो क्या आप लड़की की दहेज में जैसे शादी हुई है आप दोनों की आज, तो क्या आप लड़की की इज्जत करेंगे? बिल्कुल करेंगे इसको, जैसे और रहते हैं। बाकी परमात्मा की मर्यादा हमारे घर में सबने नाम ले रखा है, बाकी जैसे सब रखते हैं उससे ज्यादा ही रखेंगे जो परमात्मा ने जैसा दे रखा है। सर एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया है, आज तो आपने दहेज नहीं मांगा है, क्या पता शादी के बाद आप टॉर्चर करो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे परमात्मा ऐसा नहीं बताते हमें, ऐसी शिक्षा ही नहीं दी परमात्मा ने हमें। क्या आप नशा करते हैं? नहीं, कोई नशा नहीं करता। इसके पीछे क्या कारण है? मेरे परमात्मा की भक्ति बता रखी है। ये नशा तो उनके नियमों में ही बता रखा है कि वैसे भी नियम क्या, अगर कोई अच्छा इंसान होता है तो वैसे भी नशा नहीं करता है। ये तो अच्छी बात है कि भाई नशा नहीं करना चाहिए। परमात्मा परमात्मा बोला आपने, परमात्मा कौन है? मेरे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है मेरे। और आपको ये दहेज मुक्त शादी करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे परमात्मा से। धन्यवाद जी। सत्साई। तो दर्शकों, जोड़ों से तो हमने आपकी बात करवा दी थी, अभी उन जोड़ों के परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनका अनुभव जानते हैं। तो ये है लड़की की बहन, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है आपका? दीपाली दासी। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। मैम अभी जिनकी शादी हो रही है वो क्या लगते हैं आपके? वो मेरी मामा जी की बेटी है। बहन लगती है जी। जी, कैसा लग रहा है आपको? आपकी बहन की शादी है आज और बिल्कुल बेहद सादगी रूप से आपकी बेटी बहन की शादी हो रही है, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? बताएं हमारे दर्शकों को। जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग भी 4 सिस्टर हैं, हमारी जगत में शादी हुई थी और मेरी बहन की यहाँ पर शादी हो रही है रमेडी के थ्रू, तो बहुत अच्छा है। ये 3 बहनें हैं, इनके माँ बाप पे प्रेशर भी नहीं है कोई कि हमें दान दहेज देना है, और वो लोग बहुत खुश हैं क्योंकि कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, सिर्फ हमें आश्रम तक आना था और हमारी सिस्टर की यहाँ पे शादी हो रही है। तो गुरुजी का बहुत बहुत आशीर्वाद है और सभी को नाम दीक्षा लेनी चाहिए और अपने बच्चों की दहेज मुक्त शादियाँ करवानी चाहिए। इससे हमें ये भी फायदा है कि जैसे आए दिन ये प्रताड़ित करते हैं ना लोग बच्चों को दहेज के लिए, सब चीज़ों के लिए, वो भी नहीं होगा। और समाज में एक बहुत अच्छी चीज़ चल रही है दहेज मुक्त शादी, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नाम लें और अपने बच्चों की यहाँ पर रमैणी कराएं और दहेज मुक्त जीवन बनाएं। तो मैम आपसे मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के, केवल संत रामपाल जी महाराज जी के ही सतलोक आश्रम उनका में दहेज मुक्त शादियां देखने को मिलती हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त समाज तैयार करने में सफल रहेंगे? बिल्कुल सफल रहेंगे जी। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत शादियाँ होती हैं और क्योंकि जो सच्चे और अच्छे लोग होते हैं वो धीरे ही धीरे सही पर वो आगे बढ़ते जरूर है और हम बढ़ेंगे। ये कैसे संभव है? क्योंकि आज तक इस दहेज रूपी कुरीति को कोई खत्म नहीं कर पाया है। सरकार ने भी बहुत कोशिश की लेकिन सब असमर्थ रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा क्या कार्य किया है या फिर ऐसा क्या करते हैं वो कि उनके जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी अनुयायी हैं, वो दहेज मुक्त शादी ही सिलेक्ट करते हैं?
देखो जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले नाम दीक्षा लेते हैं। नाम दीक्षा में हमारे जो गलत आदतें होती है, जैसे कि बीड़ी है, सिगरेट है, इधर उधर फालतू की चीजें होती है, वो छुड़वाते हैं। जब हम ये छोड़ते हैं तो हमारा मन वैसे ही प्रसन्न हो जाता है, हम और हमें अच्छा लगता है। और रही शादी की बात, शादी की, ये जो शादियां हो रही है ये बहुत अच्छे हो रही हैं और होनी भी चाहिए। और जब हमें लगता है ना कि हमारे पास 4-5 बेटियां और हमें एक बर्डन सा लगता है कि हमें दहेज देना है, ये सारी चीजें करनी है, तो हम परेशान होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं, सत्संग लेते हैं और हमें पता चलता है हमारे बच्चों की शादी आराम से हो जाएगी, तो हमें अपने बच्चों बोझ नहीं लगते अपने ऊपर, किसी माँ बाप को, और वो खुशी खुशी अपने बच्चों को यहाँ पे शादी करते हैं। और जो यहाँ पे लड़के होते हैं, जो भगत जी होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, किसी तरह का नशा नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो लड़कियों का जो जीवन है वो आगे अच्छा चलता है। मैम, आज तक हम सुनते आ रहे हैं समाज में ये प्रथा है कि बिना दहेज के लड़की की इज्जत नहीं की जाती है। अगर लड़की की इज्जत ससुराल में है तो सिर्फ उसके दहेज के कारण है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये दहेज मुक्त शादियां होती हैं कितनी सफल रहेंगी, ये बताएं। क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं डिवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आप भी देख पा रहे होंगे, तो कितने सफल रहेंगे बताएं। देखिए, ये जो सत्संग में शादियां होती हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा सफलता होगी, क्योंकि दहेज मुक्त जो शादियां हैं वो इसीलिए हो रही है कि अगर आपको कोई दहेज देता है, आप किसी से दहेज लेते हो, तो वो एक बीमारी है। लेकिन आप जब दहेज ले ही नहीं रहे हो तो उसको वहाँ पे कुछ बोला ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपने दीक्षा ली भी, आपको कोई नहीं बोलेगा आप दहेज नहीं लाए, ये नहीं लाए हो, तो कोई दिक्कत समस्या आएगी नहीं और लड़की खुश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई जी। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ दुल्हन की बुआ मौजूद है, आइए इनसे भी बात करते हैं और इनके विचार जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मुकेश देवी। कहाँ से आप? हम आए दिल्ली से। मैम, आप लड़की की बुआ हैं? हाँ, लड़के की बुआ। जी। कैसा लगा आपकी बेटी की शादी हो रही है? बहुत अच्छा लगा। कभी आपने आज से पहले ऐसा दहेज मुक्त विवाह देखा था? नहीं देखा था। क्या विचार है आपके संत रामपाल जी के बारे में? बहुत अच्छा विचार, बहुत अच्छी शादी लगी, आश्रम भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। दोबारा आना चाहोगे आप? हाँ, मैं तो दोबारा ही आई हूँ, पहले भांजे की शादी में आई थी। भांजे की शादी कैसी लगी आपको? भांजे की शादी भी सही थी। उस शादी की क्या स्थिति है? क्या अभी तक चल रही है दहेज मुक्त शादी? नहीं चल रही है, क्योंकि हमने सुना है ना कि लड़की की दहेज से ही इज्जत की जाती है, और अगर अच्छा दहेज दे रहे तो ही शादी चलती है, तो जहर दे देते हैं उसको या डिवोर्स हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आज के समाज में हमारे डाइवोर्स बहुत सारे हो रहे हैं, तो क्या यहाँ भी होता होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सही है। सब संत रामपाल जी की शिक्षाओं पे चल रहे हैं? हाँ हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये दहेज मुक्त रामायणी होती है, क्या आप उसके साथ हैं? हाँ, उनके साथ है हम भी। जी, धन्यवाद जी। ठीक है। दर्शकों की बातें सुनकर हमें ये एहसास होता है, हमने इंटरव्यू भी लिए थे लड़कियों के, दुल्हन जो थी उनके शक्ल से, उनके चेहरों से साफ दिख रहा था कि वो कितनी खुश हैं। अब ये चीज स्पष्ट हो रही है कि ससुराल में बहू को भी मिलेगा बेटी जैसा प्यार, और ये सब केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से ही हुआ है। ऐसी ही और खबर जानने के लिए देखते रहिए सतलोक आश्रम उनका दिल्ली। मैं स्नेहा, धन्यवाद।